किश्तवाड़ से एक बड़ा दर्दनाक सा इंसिडेंट आ रहा है जहां पर आर्मी वर्सेस जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच में डिफरेंसेस पैदा हुए। और ये पैदा हुए, आप जब को मैं आपको पूरा बताऊंगा इस चीज को, आपको लगेगा कि यार ये क्या है। आइए बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन नो दिस वन थिंग फॉर फॉर अ फैक्ट राइट एट द बिगनिंग कि साहब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। राष्ट्रीय राइफल्स की कुछ गाड़ियां एक जगह से क्रॉस कर रही थी। अब वो गाड़ियां ऑफ कोर्स आर्मी की गाड़ियां नहीं थी, सिविलियन गाड़ियां होती हैं, सिविलियन नंबर्स होते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स सिविलियन गाड़ियों में काफ़ी घूमते हैं इधर-उधर, काफ़ी उनका जो जिस तरह के ऑपरेशंस करते हैं वो वैसा चलता है। तो जिस जगह से ये क्रॉस कर रहे थे, थोड़ा वहाँ पर ब्लॉकेड सा लगा हुआ था। अब उस ब्लॉकेड के अंदर किश्तवाड़ के डीसी साहब वहाँ पर फँस गए थे। डीसी साहब को बड़ा गुस्सा चढ़ा कि यार मेरे को कैसे ब्लॉक कर दिया है। अब देखिए ईगो आ जाता है सडनली, सिक्योरिटी का कोई वो नहीं है, ये वो नहीं है कि भैया ईगो आ गया। ठीक है, ईगो आ गया। इन्होंने जाके डीसी साहब ने पुलिस को बोला, वहाँ पर लोकल पुलिस ऑफिसर जो था, कि ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब सीज़ कर दो। ठीक है जी। अब देखिए ये करने से पहले काफ़ी एस्केलेशन होती है, सीनियर लेवल्स पे एस्केलेशन होती है ताकि इस ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं, उसको काम डाउन किया जाए और ये सिचुएशंस इन एक्टिव ऑपरेशंस एरियाज़ होते रहते हैं। बट लेकिन डीसी साहब को बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि साहब सारी चीज़ें सील कर लो। अब वहाँ पर पुलिस वालों ने इनको रोका कि भैया आप गाड़ियाँ हमको दे दो। यार अब एज़ गुड सोल्जर्स उन्होंने बोला यार लड़ाई नहीं करनी हमने, ठीक है, टेक द कार्स। कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, कोई एस्टेब्लिश्ड एसओपी जो है वो कुछ भी फॉलो नहीं हुआ। सीधा जाके गाड़ी उठा के ये लोग पुलिस स्टेशन में इन्होंने जाके बंद कर दी। बात गई कमांडिंग ऑफिसर के पास। कमांडिंग ऑफिसर ने फिर एक छोटी-सी टीम भेजी जिसमें एक कंपनी कंपनी कमांडर था और एक छोटी-सी टीम गई जो क्विक रिएक्शन फोर्स टाइप होती है, वो गई पुलिस स्टेशन में बात करने के लिए, यार ठंडा करो, चलो ठीक है जो भी है, सॉरी-सूरी आपको बुरा लगा, लेट्स फिनिश इट ऑफ। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था उसका कि यार लड़ाई झगड़ा नहीं करना और जरा बात-बूत करके मामले को खत्म करो, रफा-दफा करो। जब ये बंदे वहां पहुंचे, हुआ क्या कि भाई पुलिस पर्सनल ने पहले गेट बंद कर दिए, लॉक कर दिया वहां पर। ठीक है जी। गेट बंद करके लॉक कर दिया और वहां पर फिर चिल्लम-चिल्ली शुरू। ठीक है जी। चिल्लम-चिल्ली, 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 ऑल दैट नॉनसेंस हैपेंड। अब इन्होंने बोला यार ये हद हो गई यार तुम्हारी, क्या है हमारी गाड़ियां लेके बैठे हो, वी हैव ऑपरेशंस कमिंग अप, हमको ये चीजें चाहिए यार, हाउ आर वी सपोज्ड टू डू स्टफ विदाउट दीस व्हीकल्स। तुमको कोई प्रॉब्लम है, तुम सीनियर से बात करो, सॉर्ट इट आउट, हमारी गाड़ियां क्यों पकड़ के बैठे हो। अब सिचुएशन होती है ऐसी तो वो एस्केलेट होती है। एस्केलेट हुआ तो भैया क्या हुआ एस्केलेशन के अंदर कि भैया जो गेट्स थे, फिर आर्मी ने बोला यार ठीक है, तुमको अगर नहीं सुननी हमारी बात, वी विल ब्रेक द गेट्स। तो उन्होंने गेट को ब्रेक मतलब ब्रीच करा, आगे अंदर घुसे वो। गेट का जो भी लॉक शॉक था वो तोड़ ताड़ के दे वेंट इनसाइड। अब जैसे ही अंदर घुसे, एक पुलिस बंदे ने अपना वेपन उठाया एंड ही कॉक्ड द वेपन। ठीक है। एंड ही स्टार्टेड इशूइंग थ्रेट्स टू द आर्मी कि साहब मैं गोली मार दूंगा आपको। ठीक है। नाउ ठीक है, आपके बीच में झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यू कांट बी रेजिंग योर वेपन अगेंस्ट द इंडियन आर्म फोर्सेस यार। अब तुमने बंदूक उठाई आर्मी के सामने, गाइज हु आर राष्ट्रीय राइफल पीपल, खूंखार लोग होते हैं ये क्या करेंगे। दे विल डू व्हाट दे नीड टू डू टू रिमूव द थ्रेट। इन्होंने कोई गोली गोली नहीं चलाई। दे वेंट इन एंड दे बेसिकली डिसआर्म दैट चैप। अब देखो यार, पुलिस की ट्रेनिंग जो है और जो आर्मी की ट्रेनिंग है, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है जी। जबरदस्त होती है। अब वहां पर इस पूरे चक्कर के अंदर एक फिजिकल ऑल्टरकेशन हो गई है। ठीक है, पुलिस स्टाफ के साथ। एसएचओ जो है उसके साथ भी फिजिकल ऑल्टरकेशन हो गई है। सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन ने देखिए, जो ये सब हुआ उसके बाद सब छूटे ये वो, इन लोगों ने जाके आर्मी के ऊपर एफआईआर लगा दिया। भैया तुम बंदूक उठाओ, तुम ये करो वो करो, उसके बाद वहां पर मारपीट हो, ये हो, झड़प हो, उसके बाद तुम आके एफआईआर लगा देते हो। चलो ठीक है। देखो ये कंप्लीट ब्रेकडाउन इन एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन होता है यहां पर। एब्सोल्यूट ब्रेकडाउन। एंड ये ब्रेकडाउन क्यों है? क्योंकि किसी साहब ने ऑर्डर कर दिया। ठीक है जी। किसी साहब ने बोला कि भैया गाड़ियां ले लो इनकी। अब वो गाड़ियां ले ली, ठीक है, गाड़ियां ले, तुम साथ में बात करके बात करो। नहीं, हम वहां पर लड़ाई करेंगे। गेट क्यों बंद करना आपको? पुलिस स्टेशन है भाई, गेट किससे पूछ के बंद करा आपने?
और आपको आर्मी अगर बोल रही है कि साहब प्लीज खोल दो इसको, हमारी गाड़ियां दे दो, लेट्स फिगर दिस आउट, खत्म करते हैं, तो करो ना उसको। आप वेपन उठाओगे उसके बाद। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। वहां पर जो डीसी साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब हैं, ये चीजें इनको, दे हैव टू वॉच दिस एंड दे नीड टू फिगर दिस आउट। ये सब ये नहीं चलेगा। मीन आर्म फोर्सेस सुबह से रात तक ये लोग काम करते हैं, और मैं ये नहीं बोल रहा कि पुलिस काम नहीं करती। द जेकेपी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस सर्विसेज दैट दिस कंट्री हैज, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये इंसिडेंट्स बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको आपके पर्सनल को सेंसिटाइज करना होगा कि यू कैन नॉट रेज अ वेपन ऑन अ आर्म फोर्सेस ऑफिसर। अब फिर क्या था? फिर ये है कि साहब देखिए, फिर आता है कि भैया सडनली प्रोपेगेंडा। अब देखिए, according to the complaint, 30 to 40 army personnel from 17 Rashtriya Rifle, led by Major Vikas Sharma, नाम नहीं देना चाहिए था ये, which is not all right. ठीक है जी, under the command of so and so, entered the police station premises by scaling the mid-gate boundary wall. Police have said that the army personnel were armed with lathis and iron rods and service weapons, assaulted the police personnel at this thing. FIR says that SHO, SDPO were assaulted during the incident and uniform was torn in the scuffle. अब देखो यार, मार पिटाई होगी तो ये तो होगा। Complaint also says that SPO sustained injuries after being struck in the neck with the butt of a rifle and blah 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 blah. ठीक है जी। FIR बोलता है कि आर्मी पर्सनल allegedly assaulted the regional transport officer किश्तवाड़ and his personal security वो present at the police station. Police have further said that the official property was damaged. मतलब अब तो कुछ भी चेप दो उसके अंदर। कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर, कंपनी कमांडर के ऊपर आप सीधा FIR लगाते हो। सेक्शंस देख लीजिए आपके सामने है यहाँ पर। नाउ दिस इज द वर्जन ऑफ द पुलिस। देखिए, ये जो भी है, दिस इज एब्सोल्युटली रिग्रेटेबल। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दिस इज एब्सोल्युटली रिग्रेटेबल इंसिडेंट्स। 40 आर्मी पर्सनल के ऊपर आप FIR लगाओगे? एंड हुआ क्यों? क्योंकि एक भाई साहब 5-10 मिनट लेट हो गए क्योंकि इनकी गाड़ियां निकल रही थी वहां से। एब्सोल्युटली रिग्रेटेबल दिस काइंड ऑफ स्टफ। आई मीन ये द JKP एंड द आर्मी वर्क्स टुगेदर सो क्लोजली, इज नॉट फनी। अब मुझे ये बताइए, ये जो डीसी साहब हैं, ये बैठ के आप वहां पर, आपको 10 मिनट के अंदर इतना गुस्सा चढ़ गया कि आप आर्मी की गाड़ियां उठा लोगे, एंड देन यू विल बीफ अप योर पुलिस पीपल। और कुछ नहीं होता, मैं देख लूंगा, कर लो जो करना है, बंद करो गेट, ये वो। यार दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ये कौन सी जगह की चीजें हैं? एंड आई एम नॉट गोइंग टू से कि भैया दिस एंड दैट एंड द अदर, बट द पुलिस नीड्स टू बी सेंसिटाइज्ड विद दिस। हाउ कम समबडी कैन रेज अ वेपन ऑन अ सर्विंग आर्मी ऑफिसर? यार, डीसी साहब की गाड़ी 10 मिनट लेट होगी तो तुम आर्मी की गाड़ियां उठा के ले जाओगे? व्हाट इफ दे हैड ऑपरेशंस टू गो टू? द रीजन आई एम ब्रिंगिंग दिस आउट, और ये पब्लिक डोमेन में है बाय द वे, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा, इसके बारे में एक ट्वीट तो मैंने आपको दिखाया है, इसके ट्वीट के कमेंट के अंदर वहां पर पूरी कहानी लिखी हुई है। ठीक है, एवरीथिंग इज देयर ऑनलाइन, तो कोई क्लासिफाइड स्टोरी नहीं है ये, बट इट इज अ रिग्रेटेबल स्टोरी, एंड पर्सनली आई डोंट स्टैंड फॉर दिस नॉनसेंस। फौज के ऊपर ये बार बार चीजें हो रही हैं। इट हैपेंड इन दिल्ली, इट हैपेंड इन चंडीगढ़, इट हैपेंड इन ओडिशा। बार बार ये चीजें हो रही हैं वेयर द पुलिस इज नॉट सेंसिटाइज्ड टुवर्ड्स दिस। एंड जेकेपी, जो मैं जानता हूं जिस जेकेपी को, साहब कभी भी ऐसी चीज नहीं हुई वहां पर। इमेंस रिस्पेक्ट फॉर द जम्मू कश्मीर पुलिस, और जिस तरह से वहां पर वो काम करते हैं, जिस तरह से अपनी जानें लगा के वहां पर दे डू स्टफ, इट्स नॉट फनी। दे आर द बेस्ट पुलिस फोर्स इन द कंट्री। जो काउंटर टेरर ऑपरेशंस, दे इज दैट एवरीथिंग दे डू। बट उसके बाद ये अगर इंसिडेंट होता है तो फिर क्या है? भाई देयर आर एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स हैं।
आप उस प्रोटोकॉल को फॉलो करिए एंड डीसी साहब को भी ये पता होना चाहिए। अगर डीसी साहब को नहीं पता, देन ही डज़ नॉट डिजर्व टू बी सिटिंग ऑन दैट सीट। देयर आर एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स। आप सीनियर्स को फ़ोन करिए, वहाँ पर एरिया कमांडर्स हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, ब्रिगेड कमांडर्स हैं, बटालियन कमांडर्स हैं, फ़ोन करिए उनको। बताइए साहब, ओके, दिस इज़ द इंसिडेंट, दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। टेकिंग जस्ट टेकिंग सम एक्शन ऑन द आर्म फोर्सेस की भई हम आर्मी की गाड़ियाँ उठा के ले जाएँगे। उसके बाद वो बात करने आए आपसे, आप बात नहीं करना चाहते, आप गेट बंद करते हो, ये ड्रामे करते हो, वहाँ पर ये नहीं चलेगा यार, दिस इज़ नॉट ऑलराइट। In any case, I wanted to bring this out in public domain that so that some attention goes on to this matter. And this thing needs to get resolved. We cannot have differences between हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जो जान की बाजी लगा के वहां पर अपना काम करती हैं, we cannot have differences between them. So this needs to get resolved. And the DC along with the SHO there needs to get sensitized. और जो जिस बंदे ने ये बंदूक उठाई है, he should be careful. यार हथियार दोनों के पास हैं। You know, why do we want to come to an incident like this? तो हाथापाई हुई, किसी की यूनिफॉर्म फटी, ये फटी, थैंक गॉड फॉर दैट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। प्लीज इसको शेयर करिए एंड लेट्स डिमांड सेंसिटाइजेशन when operations are happening, and especially in operational areas for the Indian Armed Forces. And let me say this also, JKP also comes in that armed forces. एक sensitization होनी पड़ेगी. This has to happen. Thank you for watching. Like, subscribe, and share this with your friends and families. Namaskar.